पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी वाली उड़ाई पतंग, विपक्ष ने बोला बड़ा हमला। सुप्रिया सुनित ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में धर्म और आस्था केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं, संस्कृति और पहचान से गहराई से जुड़ी है। यहाँ देवी देवताओं को सम्मान देना सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता का विषय भी है। यही कारण है कि जब भी राजनीति में धर्म या आस्था का प्रवेश होता है, तो विवाद की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। आज के समय में अक्सर देखा गया है कि अगर कोई विपक्षी नेता धर्म, देवी देवताओं या धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी कर दे, तो वो तुरंत गिर जाता है। उस पर धर्म विरोधी, सनातन विरोधी या देशद्रोही जैसे आरोप लगाए जाते हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक ऐसा माहौल बनता है मानो उसने बहुत बड़ा अपराध किया हो। हालांकि ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी धर्म का मजाक बनाए, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करे, भले वो कोई क्यों ना हो। और अगर कोई किसी धर्म का मजाक बनाता है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो वो बिल्कुल अपराधी माना जाएगा। लेकिन विपक्ष का आरोप यह भी रहता है कि जब सत्ता पक्ष के नेता ऐसा ही कुछ करते हैं, यानी कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी के धर्म का मजाक बनाते हैं, तो वही लोग चुप्पी साध लेते हैं जो विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको आगे हम बताते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ साबरमती रिवरफ्रंट पर दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने भगवान हनुमान जी की तस्वीर वाली एक विशेष पतंग उड़ाई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज साथ में पतंग उड़ा रहे हैं। और ऊपर जरा आप ध्यान से देखिए, हनुमान जी की तस्वीर नजर आ रही है। यह हनुमान जी वाली पतंग उड़ाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है हमला बोलने का। जी हाँ, तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं और कई आम लोगों ने भी सवाल उठाया कि क्या भगवान हनुमान जी की तस्वीर को पतंग पर लगाकर उड़ाना आस्था का सम्मान है या फिर आस्था के नाम पर मजाक है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनित ने इस पर तंज कसते हुए, हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा है कि इनकी घड़ी घड़ी की नौटंकी तो झेल ही रहे हैं, लेकिन अपने देवी देवताओं का अपमान कैसे सहें। पवन सुत हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाने की हिम्मत कैसे हो रही है इनकी। सनातन की बात करने वाले सारे फर्जी कहां गायब हैं, मुंह में दही जम गई है क्या। जी हाँ, तो सुप्रिया सुनित पूछ रही हैं कि जो लोग सनातन की बात करते हैं वो लोग कहां हैं, क्या उनके मुंह में दही जम गया है। वही कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान हनुमान को पतंग की तरह उड़ाना क्या शोभनीय है। तो विपक्ष इस विवाद को धार्मिक आस्था का अपमान बता रहा है। उसका आरोप है कि धर्म और सनातन की बातें केवल चुनाव मंच और कैमरे के सामने तक सीमित होकर रह गई हैं। जब बात राजनीतिक फायदे की होती है, तब आस्था सबसे आगे रख दी जाती है, लेकिन जब उसी आस्था पर सवाल उठते हैं तो चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन एक और सवाल, ये जो विपक्षी नेता जो पीएम नरेंद्र मोदी पर इस वक्त सवाल उठा रहे कि उन्होंने हनुमान जी वाली पतंग उड़ाकर बड़ा अपमान किया है हनुमान जी का, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान राम को समाजवादी बताया। इसको लेकर भी विवाद हुआ और कई बीजेपी के नेता, कई हिंदू संगठनों ने, कई लोगों ने कहा कि सपा सांसद ने भगवान राम का अपमान किया है। उस पर लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल नहीं उठाया कि उनको ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए सपा सांसद को। लेकिन जब बात यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की आई तो फिर हंगामा खड़ा हो गया और किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। वही पीएम नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर पर आम लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या आस्था केवल राजनीति के हिसाब से तय की जाएगी। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी धर्म और आस्था को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और जब सवाल उसी पर आता है तो मुद्दे को हल्का कर दिया जाता है। सुनीता राम की यूजर लिखती कि आस्था या फिर आस्था के नाम पर मजाक। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों हिंदुओं के आराध्य वीर हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में विदेशी जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ाई, जिस पर श्री हनुमान जी की तस्वीर बनी हुई थी। अब कहां है बजरंग दल वाले, क्या उनकी भावना आहत नहीं हुई? क्या यह भगवान का अपमान नहीं है या फिर मोदी जी के आगे बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है?
तो फिर जोर से बोलो जय श्री राम। या वही छवि नाम की यूजर लिखते कि अजय अमर अविनाशी कलयुग के भगवान हनुमान जी को पतंग बनाकर सनातन धर्म के ठेकेदार उड़ा रहे हैं, जो हम सभी सनातनियों के आस्था के आधार है, जिसका अपमान कोई सामान्य नेता नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इस मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी नेता, आम लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वही जैसा कि हमने पहले कहा, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रभु राम विचारों से समाजवादी थे। उन्होंने कभी राजाओं का, बड़े आदमियों का सहयोग नहीं लिया था। उन्होंने वनवासियों का समर्थन लिया, हमारे निषाद समाज का समर्थन भी लिया। इसको लेकर सत्ता पक्ष के कई नेता ने कहा कि सपा सांसद ने भगवान राम का अपमान किया है। जी हाँ, तो विपक्षी नेताओं को कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, क्या करना है। वो ऐसा कुछ कर जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं कि वो विवादों में गिर जाते हैं, जिस तरीके से इस वक्त विवाद ऐसे मुद्दों पर छिड़ा हुआ है। देवी देवता करोड़ों लोगों की श्रद्धा के प्रतीक होते हैं, इसलिए चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को आस्था से जुड़े मामलों में समान संवेदनशीलता और सम्मान दिखाना चाहिए। वरना सवाल यही रहेगा, यह आस्था का सम्मान है या फिर आस्था के नाम पर मजाक। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।